ध्यान देना इस बात को लेकर के, अनुसूचित जाति की केवल एक सूची थी और जब हमारे पास सर्टिफिकेट बन जाता है तो हमारी एक जाति रह जाती है, अनुसूचित जाति। इसी प्रकार से एक और जाति अनुसूचित जनजाति वो तरह बन जाती है। और जो आयोग का जो गठन था वो मात्र इसी चीज को लेकर के था कि हम आज जातिवाद तोड़ेंगे और केवल एक जाति रहेगी। लेकिन आज देखने में यह आ रहा है कि यदि हम किसी उपजाति को हमारे डॉक्यूमेंट में, हमारा जो राष्ट्रीय जो जमीन के कागज है या हमारा जो जैसे उसमें घृणित नाम जो लिखा हुआ है, जैसे चमार लिखा हुआ है, किसी का बंगी लिखा हुआ है, तो हमारा जो अहिरवार है उनके मोस्टली चमार लिखा हुआ है। जब हम उस चमार को लेकर के पटवारी से या तहसीलदार से या कलेक्टर से इस बात के लिए जब बहस करते हैं कि जब आप संविधान की बात करते हो और बाबा साहब ने जो लिस्ट बनाई थी उसमें केवल एक जाति है, सारी उपजातियां अनुसूचित जाति के अंदर आती है, तो उस जाति का सर्टिफिकेट अनुसूचित जाति के नाम से क्यों नहीं बनता? अहिरवार समाज संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, सभी सम्मानित राष्ट्रीय पदाधिकारी एवं मंचासीन अतिथिगण, आज ये राष्ट्रीय अधिवेशन है अहिरवार समाज संघ का, जिसमें मेरे को यहाँ अपने विचार रखना है। इसमें जो प्रमुख समस्याएं हैं, हम यहाँ पर भाषणबाजी के लिए नहीं आए, केवल सिर्फ जो मुख्य मुख्य समस्याएं जो मुझे लगती है जिसके ऊपर चर्चा करना है। हमारे राष्ट्रीय आयोग के सदस्य भी हैं, बहुत सारे आयोग जो है संविधान की अवधारणा के तहत ही बनाए गए थे और उन आयोग से हमारी अपेक्षाएं थी कि वो आयोग समाज के लिए काम करेंगे, क्योंकि ये मंच है और हमें कभी बात कहना का हक है। और आयोग से मैं रेलवे में नौकरी करता हूँ, सीनियर इंजीनियर हूँ, और मेरा करीब करीब मैंने सभी आयोगों में, एससी आयोग में, महिला आयोगों में सब में चिट्ठियां लिखी है और उन लोगों से मेरा 1-to-1 काम भी हुआ है और मैंने वो चीजें करवाई है आयोग के माध्यम से। लेकिन कुछ समय से, पिछले 10-12 सालों से आयोग की धार में जो वो पहनापन था वो खत्म हो गया है। हमारी जो सबसे बड़ी जो डिमांड है वो आयोग से यही है, चाहे अहिरवार समाज संघ हो, चाहे जाटव हो, चाहे चमार हो, चाहे रविदास हो। माननीय जो हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, जब उन्होंने संविधान की अवधारणा की थी, जब उन्होंने जो अनुसूचियां बनाई थी, अनुसूचित जाति के लिए जो सूची बनाई थी जिसमें जितनी जातियां आई थी वो सब एक जाति थी। ध्यान देना इस बात को लेकर के, अनुसूचित जाति की केवल एक सूची थी और जब हमारे पास सर्टिफिकेट बन जाता है तो हमारी एक जाति रह जाती है, अनुसूचित जाति। इसी प्रकार से एक और जाति अनुसूचित जनजाति वो तरह बन जाती है। और जो आयोग का जो गठन था वो मात्र इसी चीज को लेकर के था कि हम आज जातिवाद तोड़ेंगे और केवल एक जाति रहेगी। लेकिन आज देखने में यह आ रहा है कि यदि हम किसी उपजाति को हमारे डॉक्यूमेंट में, हमारा जो राष्ट्रीय जो जमीन के कागज है या हमारा जो जैसे उसमें घृणित नाम जो लिखा हुआ है, जैसे चमार लिखा हुआ है, किसी का बंगी लिखा हुआ है, तो हमारा जो अहिरवार है उनके मोस्टली चमार लिखा हुआ है। जब हम उस चमार को लेकर के पटवारी से या तहसीलदार से या कलेक्टर से इस बात के लिए जब बहस करते हैं कि जब आप संविधान की बात करते हो और बाबा साहब ने जो लिस्ट बनाई थी उसमें केवल एक जाति है, सारी उपजातियां अनुसूचित जाति के अंदर आती है, तो उस जाति का सर्टिफिकेट अनुसूचित जाति के नाम से क्यों नहीं बनता और क्यों उसमें उस उपजातियों के ऊपर खास तौर से फोकस किया जाता है? हम अगर इस बात को अगर हम क्लियर करवा दें, माननीय अध्यक्ष ये सदस्य महोदय हैं, एससी आयोग से भी हम अपनी बात को पहुंचाएंगे, वहां हमारी जो मुख्य पीड़ा वो है कि या तो हमारी जो जाति है उसको आप अनुसूचित जाति की लिस्ट में डाल दें, या अनुसूचित जाति की कोई भी जाति जिसका हम सर्टिफिकेट बना रहे हैं उस किसी भी संगठन को ये हक नहीं होना चाहिए कि वो हमें ये कह सके कि भाई ये जाति तो अनुसूचित जाति में आती नहीं। भाई जब चमार आ रहा है तो चमार की उपजाति ऑटोमेटिक अनुसूचित जाति में आ रही है। जब हमारे चमार के नाम से हमारा सर्टिफिकेट बना हुआ है तो हम अगर सम्मानजनक सूचित जाटव से, रविदास से, भेरवा से या किसी से बनवाना चाहते हैं तो किसी को क्यों दिक्कत होना चाहिए? ये माननीय आयोग के सामने मेरी पीड़ा है और हम आयोग के सामने ये रखेंगे, क्योंकि जब तक हमारा, या तो आप हमारा रजिस्ट्रेशन करवा दो अहिरवार या अहिरवार के नाम से, है ना, अगर वो नहीं होता है तब तक हमें अनुमति दे दो। तो मैं सर एक मिनट थोड़ा सा, तो ये जो अगर ये चीज हो जाता है बहुत बड़ी बात नहीं है, इसमें न तो कोई आपको पैसा देना पड़ रहा है, न कोई विशेष प्रक्रिया पूरी करना पड़ा है। ये तो संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है, जब आपकी जाति बन गई, अनुसूचित जाति की लिस्ट बन गई है और वो जाति हो गई, और जब भी कोई सरकारी कर्मचारी में वो व्यक्ति जाता है तो उसकी अनुसूचित जाति के नाम से उसकी जाति लिखी जाती है। तो फिर एक आदमी जो बेरवा है, कबाड़ी है, बेगवाल है, एरवाल है, चमार है, रेदास है, वो कोई भी है, अगर वो अपना वो उपजाति अगर बदलना चाहता है तो इसमें किसी को तकलीफ क्यों होना चाहिए? क्योंकि वो तो बेनिफिट पहले से ले रहा है ना। और संविधान में व्यवस्था है कि जब हमारे, तो हम क्या कर रहे हैं, हम जाति तोड़ नहीं रहे, जाति बढ़ा रहे हैं।
तो जो जाति व्यवस्था है, इस जाति को तोड़ने का जो सबसे है कि हम केवल आयोग को ये के हम डिमांड करते हैं कि अनुसूचित जाति केवल एक ही जाति हो, और वो अनुसूचित जाति अगर उसको चमार के नाम से मिल गया है तो वो दूसरा नाम अगर लिखा गया है तो उसको ये नहीं माना जाएगा इसका सर्टिफिकेट इनवैलिड हो गया। और ये समस्या आ रही है और मीडिया इसको बहुत बड़ा चढ़ा के तैयार करता है, अरे साहब ये जाति तो इसमें आती ही नहीं है ना। और कई बार ये देखने को मिलता है कि जब मान लो चमार है तो चमार का एक लड़के ने जाति का बेरवा बना लिया, एक ने जाटो बना लिया, एक ने अहिरवार बना लिया, वो सर्टिफिकेट 3 बेटों के 3 नाम से बन गए। तो वो कहेंगे भाई इसका एक भाई का जो अहिरवार तो जाटो कैसे हो गया और जाटो वाला चमार कैसे हो गया। अरे जो रविदास जी ने, जो गुरु महाराज जी ने कहा था, संत रविदास जी ने कहा था कि जो जितनी भी चमार है सब रविदास जी से आए हैं, और जितनी भी अनुसूचित जाति में तो ये कहता हूँ जितनी भी अनुसूचित जाति है वो सारी की सारी जो है वो चमार से ही निकली है। लेकिन क्या हुआ कि हम जो है हमारे को ये रात में जूते मार लो दिन में मत मारना, मतलब कि आप जब मैं अकेला हूं तो तुम कुछ समाज को कुछ भी करो और भला भी खाऊंगा मैं बाबा साहब का दिया संविधान कुछ जाति से, लेकिन जहां जाति के नाम आएगा तो वहां पे क्या मैं आंखें बंद कर लूंगा। और हमारे साथ जो अन्याय होने का कारण, ये भक्ति साहब ने बहुत अच्छी बात कही थी, हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है, अन्याय का मुख्य कारण यही है कि हम अपने आप को छिपाते हैं। और जब तक हम अपने आप को छिपाते रहेंगे, जब तक आप लगातार पिटते रहेंगे, आपको कोई बचाने नहीं आएगा। कोई सरकार, आप प्रधानमंत्री अपना बना दो, आप राष्ट्रपति अपना बना दो, फिर भी आज अभी अभी राष्ट्रपति आपका होते हुए भी कितना अन्याय हो रहा है। इसलिए हमें सबको, ये जितनी भी जातियां हैं उन जातियों को तोड़ करके एक ही नीचे आना है। और अहिरवार समाज का जो अधिवेशन है, ये अधिवेशन में हमारी मुख्य डिमांड यही है, या तो राजस्थान में आप अहिरवार को मान्यता दे दो कि वो चमार की जगह अहिरवार दिख सकता है, उसको अनुसूचित जाति मान्यता मिलेगी, या फिर चमार को ये छूट दे दो, उसमें ये दे दो कि भाई चमार ऑलरेडी अनुसूचित जाति में आता है, लेकिन वो क्योंकि हमारे बच्चों को नीचे देखने के लिए मजबूर करता है, जब स्कूल में जाता है तो चमार अगर लिखा हो और एक मेघवाल अगर लिखा हुआ है तो मेघवाल भी अपने आप को पंडित से कम नहीं समझता। क्यों? क्योंकि उसका समाज लिखा हुआ है और बेचारा हमारे चमार लिखा हुआ है, जबकि दोनों एक ही बाप की संतान है ना। और वो बहुत गर्व से कहता है कि साहब इसको उन्होंने जो मेघवाल नाम सर्टिफिकेट बनवा लिया, ये गलत है। भाई गलत कैसे हुआ? जब चमार एससी में है और मेघवाल भी चमारी है और जाटो भी चमारी है, जब रेगल भी चमारी है, तो फिर क्यों नहीं उसको जो है इस पीड़ा का सामना करना पड़े, उसको भी पीड़ा का सामना नहीं करना। इसलिए मेरा विशेष तौर से अनुरोध है, कल हम इसका मांग पत्र भी देंगे। एक दूसरी चीज आर्थिक असमानता। अब हम सोचते हैं, हम कहते हैं साहब नौकरी जिसको मिल गई ना उसके साथ जातिवाद नहीं होता। कौन कहता है भाई सबसे ज्यादा जातिवादी वही होती है, वो तो बंधुआ गुलाम है। जो कर्मचारी चाहे कलेक्टर बन जाओ, आईएएस बन जाओ, क्या है, बंधुआ गुलाम है। एक अगर मान लो एक पैसे वाला आदमी, आर्थिक रूप से मजबूर आदमी है, और अगर उसके पास पैसा है तो पीढ़ी दर पीढ़ी उसको वो मिलता चला जाएगा। और आप कलेक्टर का बेटा है, नौकरी नहीं लगेगा तो वापस जमीन पर आ जाएगा, वहां भी वो चबा के लड़का चलाएगा। इसलिए जो आर्थिक रूप से हमारे को जो असमानता है, उस असमानता पर भी हमें बात करना पड़ेगा। और ये जो आर्थिक असमानता है ये जाति के कारण ज्यादा और हो जाती है, क्योंकि जब हम किसी भी पद में चले जाओ, आप नौकरी में किसी पद में चले जाओ, शुरू में कोई आपको मकान तक नहीं देता। जब आप एक सिटी में जाके सीधा बोल दो कि मैं चमार हूं तो आपको कोई मकान तक देने को तैयार नहीं होता। वो तो ठीक है बाबा साहब, जैसे कुछ लोगों के पास पैसा आ गया, नौकरी लग गई, उन्होंने शहरों में मकान बना लिया, तो आज हम भी देते। आज मेरे पास भी आता है, मैं सबसे ज्यादा मेरे पास कौन रहता है? चमार रहता है, बंगी रहता है मेरे मकान में। मेरे पास मकान है, 3-4 मकान में किराएदार आते तो मेरे पास सुधार बंगी जाते हैं, और वही मेरे को कहेगा यार तुमने तो इन बंगियों को मकान दे रखा है। व्हाट इज दिस? ये बड़ी प्रॉब्लम है। इस चीज को आप समझ नहीं रहे कि अपने नीचे वाले को तो घरे लगा रहे और नहीं ये करे। तो अहिरवार समाज संघ के लोगों से मैं यही कहना चाहता हूँ, अहिरवार हमारा देश, पूरे देश में हमारी जातियां मौजूद है और यहाँ सभी राज्य से लोग आए हुए हैं। सभी लोगों का ये दायित्व बनता है कि सारी चमार की जातियां और अनुसूचित जाति में जो भी जाति आती है वो किसी भी नाम से सर्टिफिकेट बना सकता है। इस आर्थिक असमानता को हम खत्म करके बहुत कर सकते हैं। अहिरवार संघ के जो समाज के जो मुख्य बात है, रविदास जी है, जाटो है और चमार है, ये मुख्य रूप से इसका जाति प्रमाण पत्र बनता है। और राजस्थान में जाटो ऑलरेडी उसमें अवेलेबल है, रविदास उसमें ऑलरेडी अवेलेबल है, और अहिरवार मध्य प्रदेश में। तो हमारा नियोजन ये रहेगा कि मध्य प्रदेश की तरह अहिरवार या तो राजस्थान में शामिल कर दो, या हमें जाटो बनाने का या बेरो बनाने का लीगली सर्टिफिकेट हमें ये मिल जाए आयोग की तरफ से कि भाई ये चीजें एक है और कोई भी बच्चा इस सम्मानजनक शब्द को प्रयोग में कर सकता है। दूसरा, हमारा कोऑपरेटिव सेक्टर में हमारी कमियां हैं। हमारे समाज के छोटे छोटे जो संगठन हैं, हम लोग कोऑपरेटिव के तरीके से व्यवसाय के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। हमारी महिलाएं इसमें बहुत अच्छा काम कर सकती है ना। जहां भी ये करेंगे तब करेंगे कैसे? तो इसके लिए हमारे को क्या करना है ना कि हमें उस क्षेत्र में काम करना पड़ेगा, सरकार के क्षेत्र में काम करना पड़ेगा, प्लस दूसरा एजुकेशन के क्षेत्र में काम करना पड़ेगा। एजुकेशन के क्षेत्र में किस प्रकार काम कर सकते हैं? कोचिंग क्लासेस हमारी बहुत शानदार चल रही है। अभी जैसे कोटा में हमारे युवा जो अहिरवार समाज के युवा अध्यक्ष है और युवाओं ने बड़ा जानदार काम किया है और उन लोगों ने कमान संभाल ली। आज मैं चैलेंज कर रहा हूँ, बुरा मत मानना मध्य प्रदेश को भी। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जातियां हैं, सबसे बड़े संगठन है और वो संगठन से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन वो अभी तक छात्रावास नहीं बना पाए। जबकि हमारे राजस्थान के युवाओं ने, जैसे हमने उनको कमान सौंपी कि आप करिए, और वो युवा एकदम उछल के सामने है। आज हमारे 8-10 युवा ऐसे हैं हमारे राजस्थान के जिन्होंने कमान संभाल ली और हम देखते रहे और उन्होंने छात्रावास आज खड़ा कर दिया। और मुश्किल 1 या 2 साल में हम भव्य छात्रावास खड़ा कर देंगे, और उसमें ये बिना सरकारी सहायता से। हमारे पास पिछली बार मुझे कहना नहीं चाहिए, फिर भी लोकसभा अध्यक्ष जी हमारे पास आए और वो ये देख करके चले गए, केवल बस माला पहन के चले गए और हमारे को गोल को हनन के बाद 10 लाख की उम्मीद कम से कम देंगे। लेकिन जैसे हमारे समाज के
लोगों को पता चला कि ठीक है यार, नेताओं के वजह से कौन रहेगा, जब समाज सक्षम है, मजदूरी कर सकता है तो मजदूर है, जन्मजात मजदूर है हम तो, क्योंकि हमारे पास कौन है, मजदूर हमारे पास है, कारीगर हमारे पास है, कारपेंटर हमारे पास है, और आप तो इंजीनियर भी हो गए और डॉक्टर भी हो गए, आर्किटेक्ट भी हो गए, हम खुद अपनी बिल्डिंग बना लेंगे। और हम मेरे पास सामने अध्यक्ष साहब बैठे हैं, हमारे राजस्थान के अध्यक्ष यहाँ बैठे हैं, और उनको वो सक्षम है इस चीज में, और हम उनको पूरा समर्थन देंगे, और हमें 1 साल के अंदर अंदर ये काम करके देना है। हमारे साथ डॉक्टर सलाम सूजी बैठे हुए हैं, ये मैं राष्ट्रीय स्तर पर कर रहा हूँ, और हमारा संगठन हर जगह पूरे देश में अपने बलबूते अपने छात्रावास खड़े करेंगे। हमें सरकार की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं है, पर हमारा जो अधिकार है वो प्रोटेक्ट होना चाहिए। मेरा आयोग से केवल इतना ही कहना है कि हमारे अधिकार आप प्रोटेक्ट करो, बाकी काम हम कर लेंगे। और इसके बाद में आपका व्यवसाय वाला है, हम हमेशा नौकरी के भरोसे नहीं रह सकते।